नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार पनप रही है, पर उस बीच पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएनबी शाखा अनीसाबाद में बीते दिनों हुई डकैती का पटना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 5 अपराधी जो इस घटना में सम्मिलित थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 33,13,125 नगद राशि जो है वो बरामद कर ली गई है। उपेंद्र कुमार शर्मा एसएसपी पटना ने पत्रकारों से बात करते हुए विशेष जानकारी दी और क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। के दिन अपराह्न में लगभग 3:30 बजे हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी कि पीएनबी में जो अनीसाबाद में पीएनबी लोकेटेड है वहाँ एक घटना घटित हुई है और उसके सत्यापन में सबसे पहले वहाँ पर सिटी एसपी पश्चिमी पहुँचे थे और उसके बाद पता चला था कि वो केस बैंक डकैती का है और उसके तत्काल कुछ देर बाद मैं भी वहाँ गया था और लोकल थानेदार और जो डीएसपी हैं और उसके बाद कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँची थी। घटना अत्यंत ही संवेदनशील थी। राजधानी के हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई थी। इनिशियल सत्यापन के बाद पता चला था कि कुछ अपराधकर्मी आए हैं और संख्या बैंक के जो कर्मी हैं वो लोग नहीं बता पा रहे थे और कैश की गिनती के बाद पता चला था कि 52 लाख की लगभग लूट हुई थी और इस आशय का एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जिसका कि नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर 13 सिपाहियों को लगाया गया था और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। एक वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हम लोगों ने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज़ में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर हम पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया, लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसकी मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लक भी साथ दिया और 4-5 लोग उसके साथ देखे गए और उनको हम लोगों ने दिन भर फॉलो किया और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ इसे घर पर। तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा
और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से पाँचों जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था, वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। पीएनबी की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे और उसके एलडीएम है, उनको भी बुला के हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। इसमें से एक अपराधकर्मी जो है उसने कुछ पैसों को शराब के खरीद में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो उसके निशानदेही में 85,000 का शराब भी बरामद हुआ है। उसका अलग से केस एसकेपुरी थाना क्षेत्र में हो रहा है। जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनका मुख्य सरगना अमन कुमार है, जिसका मैंने बताया कि पेशे से वो इंग्लिश टीचर है। दूसरा है सोनेलाल, ये रहने वाला है गोसाई टोला बुद्धा कॉलोनी का। यह शटरिंग मिस्त्री का काम करता है। ये पहले गुजरात केरला में भी काम कर चुका है, 2-3 साल से बिहार में है। तीसरा मेन व्यक्ति जो है ये हरि नारायण है, ये आर के नगर क्षेत्र का रहने वाला है। ये कराटे टीचर है और जिम इंस्ट्रक्टर का काम ये करता रहा है। चौथा व्यक्ति प्रफुल्ल कुमार है, ये पेशे से कंपाउंडर है। इसका अपना एक सो कॉल्ड क्लिनिक चलता है बोरिंग कैनाल रोड में, रिलायंस ट्रेंड्स का जो शोरूम है उसके बगल में। उसके बाद 5वां व्यक्ति जो है वह है गणेश कुमार उर्फ ननकी। ये पहले जेल जा चुका है, शराब पीने के जुर्म में जेल 1-2 बार गया है। इसका भी जो ठिकाना है ये राजापुर पुल के आसपास इसका निवास है। जब पूरी घटना का उद्भेदन हुआ तो जो कहानी निकल के आई वो ऐसी थी कि ये 5 लोगों में से कोई भी व्यक्ति पहले जेल नहीं गया, हालांकि ये लोग 5 साल से लगातार सक्रिय रहे हैं। इन्होंने कुबोला की 2015 में भी एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी एसकेपुरी क्षेत्र में, जानकी निवास में जो गैस एजेंसी के मालिक थे उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी, उसमें ये लोग संलिप्त थे, इन्वॉल्व थे। आज से 3 महीने पहले 23 फरवरी को फर्स्ट क्राई, ये कंकरबाग में एक जगह है, फर्स्ट क्राई दुकान है, खिलौने की दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे। इनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था। कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनीसाबाद गोलंबर स्थित ही जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशे से अपराधी ये है, इसका दूसरा पेशा कोचिंग है और न सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है। अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। इन लोगों के मन में ये बात आई कि लगातार ये लोग अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं पिछले 5 सालों में, तो इस बार इन लोगों ने इसने टारगेट किया था कि इसके रूट में पड़ता था, जब ये घर जाता था पोस्टल पार्क चक्कनपुर में, तो उसके रूट में पड़ता था बैंक। समहाउ उसको वो टारगेट किया। ये और इसका दोस्त हरि नारायण जो है वो गांधी मैदान में कराटे सिखाता था और ये गांधी मैदान में दौड़ने आता था। तो गांधी मैदान में ही इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने लिंक्स खंगाले, तो आपस में ये लोग किसी से पूछ के लड़कों को जुगाड़ किए। तो फिर बुद्धा कॉलोनी में हरि नारायण रह चुका था पहले, तो वहाँ से फिर अपने कांटेक्ट से उसने सोनेलाल को, गणेश को और प्रफुल्ल को जोड़ा और फिर प्लान सेट हुआ कि ये बैंक डकैती करना है। गांधी मैदान के पास सुबह ये लोग 9 बजे इकट्ठा हुए
और 9 बजे के बाद ये लोग सब लोग आ जाते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में जो क्लिनिक है प्रफुल्ल का, वहाँ पर ये लोग आते हैं, 2 घंटा वहाँ रहते हैं और वहाँ के बाद सबका प्रस्थान होता है। 3 मोटरसाइकिल से लोग निकलते हैं। एक पल्सर मोटरसाइकिल होती है जो कि बरामद हो गई है, एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल है जो बरामद हो गई है, एक और मोटरसाइकिल है, चूँकि एक अपराधी बाकी पकड़ाना तो वो हम लोग नहीं बरामद कर पाए हैं। दूसरी गाड़ी बरामद हुई, वो क्राइम इस्तेमाल नहीं हुई थी। ये लोग सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, 2 लाइनर हैं, वो लोग ऑटो से वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक तालाब है, मंगल तालाब बोलता है उसको ना, माणिकचंद तालाब। वहाँ पर ये लोग 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक अंदर ही बैठकी करते हैं। अगेन वो चूँकि अनिसाबाद से बगल का रास्ता है तो इस व्यक्ति को पता था कि वहाँ बैठ के बातचीत की जा सकती है। वहाँ एक दूसरे लोग अपने हथियार शेयर करते हैं, हथियार अपनी जगह रखते हैं। 3 बजे ये लोग पहुँचते हैं बैंक के सामने और लगभग 5-7 मिनट वेट करने के बाद, वॉच करने के बाद, लाइनर के पोजीशन लेने के बाद बाहर जो निगरानी रख रहा था, ये लोग बैंक में घुसते हैं। 10 से 15 मिनट में बैंक का ये लोग डकैती करते हैं। डकैती के पहले इन्हीं 5 में से एक व्यक्ति हरि नारायण जो है वो बैंक के अंदर घुस के रेकी करके भी आता है और घटना हो जाती है, घटना घटित होती है। सारे पैसे लेकर ये लोग वापस बाईपास के रास्ते, तीनों जो मोटरसाइकिल से 3 दिशा में भागती है। ये प्लान का हिस्सा था। एक मोटरसाइकिल बाईपास सिपारा के बाद गायब हो जाती है, एक मोटरसाइकिल 90 फीट के बाद गायब हो जाती है और तीसरी मोटरसाइकिल का ट्रेस ही नहीं मिलता। ये केस नियर ब्लाइंड केस था। इसमें चूँकि पहले कोई जेल नहीं गया है ऐसे केस अपराध में, इसलिए अपराध की इतिहास को खंगालने के बावजूद वैसे अपराधी का नाम सामने नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया जो इनिशियल 3-4 दिनों में हुआ, इसमें टोटल सफलता ह्यूमन इंटेलिजेंस और अनवरत फील्ड वर्क की वजह से मिली है। लगातार प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर के स्ट्रेच को खंगाला जाता रहा और लगभग आधा पटना खोजना पड़ा, तब ये 6 दिनों के बाद ये लीड मिली। और इस बात की सुखद अनुभूति है कि ये केस सही डिटेक्ट हुआ, इसमें कोई निर्दोष जेल नहीं जा रहा है, सही लोग जेल जा रहे हैं। टोटल 8 आदमी इन्वॉल्व थे, जो 2 लोग बाहर थे, 6 लोग बैंक के अंदर थे, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और हम लोग को और 3 लोगों को पकड़ना है। उनके पास 10 लाख रुपए शेयर गया है, एक के पास 4 लाख है, एक के पास 3 लाख है, एक के पास और 3 लाख है। वो बरामद हो जाएगा तो रकम में और इजाफा होगा। डकैतों ने जो बताया है कि लूट की राशि यद्यपि 52 लाख लिखवाई गई है, लेकिन 46 लाख की गिनती में लूट आया था। कैश जो था 46 लाख था। इसको भी हम लोगों ने बैंक के जो स्टाफ हैं, जो वादी हैं, उनको भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है कि उसके ऊपर वो जांच कर लें। वैसे FIR को हम लोग सत्य मान के चल रहे हैं कि जो आंकड़ा वही है और हो सकता है उतनी बरामदगी बाद में हो। यही सारांश है इस पूरे घटनाक्रम का। इसमें आप लोग से एक व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि इसमें मेरे को सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों का आप लोग अगर इसको अच्छे से प्रकाशित कर पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके मनोबल के लिए। और जो प्रिंट मीडिया है उसमें अगर इनका नाम आए तो अच्छी बात है। सिपाही आलोक कुमार राय हैं, सिपाही धीरज कुमार हैं, सिपाही चंदन कुमार हैं, सिपाही राजा बाबू, सिपाही मनीष कुमार मालाकार, सिपाही मुकेश कुमार, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही इंदुभूषण पासवान, सिपाही सुमन कुमार, सिपाही सुंदरलाल चौधरी, सिपाही नवीन कुमार, ड्राइवर अखिलेश कुमार और ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार पासवान। ऐसे पूरी टीम का लिस्ट मैं दे दूंगा जो लोग इसमें काम किए हैं। टोटल 23 लोग लगे थे, 10 अफसर हैं मुझे लेकर और 13 सिपाही हैं। यही सारांश से पूरे घटनाक्रम का। सुन वहीं पर हुआ था, जो बैंक कॉलोनी में जो इसका फ्लैट है वहीं पर हुआ। मनी काउंटिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज़ किया गया था या फिर मैनुअल? नहीं, बैंक की जो भी कैश रहता है वो तो 100 की गड्डी में होता है। कैश को गिनना बड़ा आसान है, तो इन लोगों ने इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। गड्डी के हिसाब से इन लोगों को 46 लाख रुपया इन लोगों ने बताया। हथियार कौन कौन है? हथियार पिस्टल है, 4 कट्टा है, 2 पिस्टल इस्तेमाल हुआ था, 4 कट्टा इस्तेमाल हुआ था। एक पिस्टल जो भागा हुआ फरार व्यक्ति है उसके पास है, अभी बरामद नहीं हो पाया। कुछ बैंक के कर्मचारी भी कुछ मिले हुए थे? नहीं, ऐसी बात अभी तक नहीं आई है।
कैश की डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए हम लोगों ने शेयर किया है कि मिलान होना चाहिए कि 52 लाख रिपोर्टेड है, 46 तक अपराधी बता रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। बैंक कर्मियों को कोई संलिप्तता उजागर इसमें नहीं हुई। लूट के पैसे से एक जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं अवैध शराब का व्यवसाय भी करने की फिराक में जुटा। हाँ, ऐसा उसका प्लान था। वो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में था, ऐसा उसने बताया। और जिस एरिया में वो रहता है उसने, क्योंकि उसका दियर के इलाके से काफ़ी क्लोज उसका वहाँ पे ठिकाना है, तो उसको ऐसा लगा कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इसमें पैसा कमा सकता हूँ। सर अमन वहाँ कितने दिनों से रह रहा था? अमन वहाँ 10 सालों से रह रहा है, पटना में वहीं रहता ही है। वो अपना उसका मकान वहीं पे किराए पे रहता है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, किराए पे रहता है, नालंदा का रहने वाला है, लेकिन वो वहाँ लगातार रहता है। फैमिली के साथ है सर। इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें जितने भी लोग थे, इन लोगों ने एक दूसरे को अपना नाम गलत बताया था। जैसे अमन का नाम अमन नहीं है, अनुसंधान में अमन का नाम अमित आ रहा था, इसलिए। और हरिनारायण का नाम हरिनारायण नहीं है, उसका नाम सत्यम आ रहा था। प्रफुल्ल का नाम प्रफुल्ल नहीं है, उसका नाम शाही आ रहा था। तो केस उद्भेदित होने के बाद भी एक एक व्यक्ति को पकड़ने में 8-8 घंटे लगे, क्योंकि आप उस लोकल एरिया में जाने के बाद भी अमित नाम का आदमी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, अमन नाम का आदमी रहता है। एक दूसरे के घर नहीं जानते हैं ये लोग, एक आदमी दूसरे के घर नहीं जानता। लास्ट उसी दिन मुलाकात हुई। ये भी हमारे संजोग था कि एक दिन वहाँ ये लोग, अब इनकी बदकिस्मती है या हमारी किस्मत है कि वहाँ पे इकट्ठा ये लोग मिल जाते हैं। किसने किसने क्या क्या नाम रखा था अपना, ये थोड़ा सा रिपीट कर वो इरेलेवेंट है, तो नया नाम जो स्पष्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोग सभी मित्र हैं ना, 5 सालों से घटना को अंजाम भी दिए हैं, कई घटना। इसमें 3 लोग एकदम मित्र हैं, कौन कौन? सोनेलाल, हरिनारायण और अमन, और बाकी 2 लोग कॉन्टैक्ट से आए थे। किसके कौन? नहीं, इन लोगों का कॉन्टैक्ट 15 साल से जो पटना में रह रहा है उसके लिए लड़का खोजना कौन सा बड़ी बात। कंकड़बाग में जो हुआ था सर, हाँ, फर्स्ट ट्राई वाला। हाँ, तो उसमें क्या अमन जब ये बरामदगी हुई तो जो जहाँ से बरामदगी हुई तो ये देखिए 3 सोने के जेवर हैं, ये बरामद हुए थे। इसका मूल्य आज की डेट में लगभग 4 लाख रुपया होना चाहिए। ये किस मामले में हुआ था? फर्स्ट क्राई जो लूट हुआ था कंकड़बाग वाला, उसी में जो ओनर था उसके काउंटर से कैश लिया गया था 1,85,000 रुपये, और उसके गले से ये तीनों हार निकाल लिए गए थे, और उसका कड़ा भी काटा गया था। कड़ा इसने बेच दिया है, और ये रिकवरी हुई। तो इसका हम लोगों ने, चूँकि एफआईआर में हम लोग का आंकड़ा था इसका कि ये इसमें एक लॉकेट गया है, फिर बाद में इसने कुबोला की उसी घटना का। ये किसके पास था? सोनेलाल। तीनों के पास से था, ये तीनों पहने हुए हैं, तीनों सोना का सामान है। ये लोग अभी तक कितने क्रिमिनल केसेस में इन लोग का इन्वॉल्वमेंट अब तक 3 ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग अभी और खंगालेंगे, बिकॉज ये अविश्वसनीय है कि 3 घटना करने वाला गैंग अचानक से बैंक डकैती कर देगा। पहला घटना ये बताते हैं हाउस डकैती एसके पुरी में 15 में, दूसरा घटना बताते हैं फरवरी 2020 में फर्स्ट क्राई में लूट, और तीसरा घटना बैंक डकैती। ये क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी, इसलिए हम लोगों ने शेयर किया है। बॉर्डरिंग जो वैशाली ज़िला है, मुजफ्फरपुर ज़िला है, वहाँ के एसपी से भी हम लोगों ने इनका फ़ोटो शेयर किया है। जेल में भी हम लोग सर्च करवा रहे हैं कहीं ये लोग बेल पे छूटे हैं क्या। ये स्पष्ट अब तक हो पाया है कि पटना से ये जेल नहीं गए थे, बेऊर में जेल में इनका अभी तक लेखा जोखा नहीं मिला है। इन लोगों ने सेलफोन वगैरह यूज़ किया था डकैती के टाइम? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का इंटीग्रल पार्ट है, शेयर नहीं किया जा सकता।